अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। स्टॉक मार्केट जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रही है। मुस्बत मुआशी इशारे आ रहे हैं। हुकूमत दावा कर रही है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 78 माह की जो महंगाई है वो कम तरीन सतह पर आ चुकी है, यानी 6.5 साल से हालात बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। हालात बेहतर हो रहे हैं। हुकूमत मुसलसल दावे कर रही है कि बैरून मुल्क से जो कर्जे हैं वो मिलना शुरू हो गए। IMF की किस्त मिलना शुरू होगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसे देना शुरू हो गया। दीगर ममालिक, सऊदीया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है पाकिस्तान में। ये सब अच्छा हो रहा है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। दूसरा रुख ये है कि मेरे इस मुल्क का नौजवान जिसको अपना कारोबार करने के लिए, अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने के लिए इंटरनेट चाहिए, वो इस पे सवालिया निशान कर रहा है कि मैं सियासी कशमकश की भींट क्यों चढ़ रहा हूँ। कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी मसाइल हो, सफ़र आवाम करती है। आज का नौजवान जिसके पास हुनर है, स्किल है, पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है। हमारी सियासी जमातें, इनके लीडरान, इनके पॉलिटिकल विंग्स, अब खुद डिजिटल मीडिया की कैंपेन बहुत ज़ोरों शोर से चलाते हैं और उस पर इन्हिसार करते हैं कि लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सके। लेकिन दूसरी तरफ इस मुल्क का नौजवान जिसको अपना काम करना है, हुनर अपना दिखाना है और मुल्क में डॉलर लेकर आना है, वो इस वक्त परेशान बैठा है कि इस मुल्क में डॉलर नहीं चल रहा। मुल्क की वज़ीर मुमलिकत ये दावा करती हैं कि लोड बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए इंटरनेट बैठ जाता है। कभी शार्क आ जाती है, कभी VPN का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी ग्लोबल इंटरनेट जो है वो असरअंदाज हो जाता है। ये सब मसाइल आज इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में IT एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। इनसे मैं इनकी राय लूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि एक तो मसाइल क्या है, ये वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या जो बयानात ऑन रिकॉर्ड आ रहे हैं वो दुरुस्त हैं या हकीकत कुछ और है। अपने गेस्ट का तारुफ कराता चलूँ तो काशिफ इफ्तिखार साहब मौजूद है। ये IT इंस्टीट्यूट को चेयर भी करते हैं। इनके पास एक तालीमी इदारा भी है जहाँ से बच्चों को तालीम देते हैं IT की, ताकि वो बाहर निकलें और फिर कुछ कर सके। और बल्कि ये दौर तो ये है कि आप अपनी पढ़ाई के दौरान भी IT से लोग मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं। अब जबकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट नहीं चल रहा। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। इनके साथ मौजूद है नदीम ज़फ़र साहब। ये ख़ुद एक IT एक्सपर्ट है। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया का फाइवर, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग फ्रीलांसर्स अपना काम देते हैं और काम लेते हैं। उनको ये पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नदीम साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। काशिफ साहब आपसे आगाज़ करूँगा, आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं कि IT में ये करें, ये करें, ये करें, इंटरनेट के बगैर IT कैसे है? आपका सवाल बहुत बड़ा इंडीड है। आई थिंक इट्स अ टाइम कि वी आर सपोज टू डिस्कस इट। इंटरनेट के बगैर तो कुछ भी नहीं चल रहा फ्यूचर में, और हमारी तमाम तर जो कोर्सेस हैं वो हाईटेक कोर्सेस हैं और हम लोग टीच करते हैं लाइक अमेज़ॉन हो गया, शॉपिफाई हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, प्लस वेब डेवलपमेंट्स हो गई। पूरी दुनिया समझ बैठी कि IT स्किल्स के बगैर आप किसी सूरत भी जो है ना वो चल नहीं सकते। बिल्कुल इन सब को नेट चाहिए। ठीक है, हमारी क्लासेस इंटरप्ट हो जाती हैं। हमने तरक्की की ना, वो ब्रॉडबैंड था, वो लैन आया, वो कॉलिंग चलती थी, टू PTCL लगता था। उसके बाद हम ब्रॉडबैंड पर आए, ब्रॉडबैंड से हम इंटरनेट पर आए, हाई स्पीड नेट पर आ गए, ऑप्टिक फाइबर पर आ गए। तो हम तो समझ बैठे थे कि हम तरक्की कर रहे हैं। आपने जो बात की ना वो टूटू वाला दौर याद है ना आपको? वो मेरे कैरियर को 33 इयर्स हो गए। अच्छा, मैं वो बंदा हूँ जिसने पंजाब के अंदर IT स्किल्स को लॉन्च किया। ठीक है, ये मेरा तारुफ है। और बेसिकली मेरी जो एजुकेशन है बाहर से ही है। आई लिव्ड अब्रॉड, फिर पाकिस्तान आया, डिसाइड किया प्रोटेक्ट पर्सन के तहत कि पाकिस्तान को चूज़ करते हैं, और ये टूटू वाला दौर भी देखा है। बिल्कुल। उससे गुजरते गुजरते हम इतने प्रोफेशनल दौर में आ चुके हैं कि IT बहुत आगे जा चुकी है। हम बातें कर रहे हैं AI की, हम लेटेस्ट कोर्सेज की, मेटा की, और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। और हम चले गए 300 साल नहीं, 450-500 साल पहले जंगल के दौर में, कि इस वक्त नेट वो चीज़ है कि इसके बगैर आप चल नहीं सकते। देखें, एजुकेशन मुतासर हो रही, हमारी क्लासेस मुतासर हो रही, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस मुतासर हो रहे, साथ में आपकी जो गरीब है वो मुतासर हो रहा। मतलब हर चीज़ तो इंटरनेट कनेक्टेड है ना। आपकी जो सर्विसेज हैं ये कैब्स की, वो मुतासर हो रही। और वजह पीछे क्या आती है कि अगर कोई पॉलिटिकल हवा चलती है, ठीक है, तो उसके बाद होता क्या है कि हम उसका पलंदा उठा के उस पर डाल दें, इधर डाल दें, उधर डाल दें। इट इज़ रॉन्ग। आप उसको चोक कर देते हैं। नौजवान को तो नेट चाहिए अपना काम करने उस चोकिंग में आके हमारा इंटरनेशनली इतना ट्रस्ट शटर हुआ। अब यकीन करें कि हमारे स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द कोर्सेस हम उनको सक्सेस रेशो और उनकी जो है वो बहुत हाई होती है, और उनकी सक्सेस स्टोरीज भी हमारे पास पड़ी होती हैं। और वो क्या करते हैं, हम उनको इनकरेज करते हैं कि यार अगर फ़र्ज़ करें स्टेट ने कोई भी, हम किसी गवर्नमेंट के वो मतलब मैं
बंदा नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कि है। कोई भी दौर आता है तो Basic जरूरत है अल्टीमेटली सर। हमारी जो यूथ है सर वो मुतासिर होती है ना, यूथ हमारी मुतासिर होती है, तो उनको तो जॉब कभी भी नहीं मिली, तो उनको एक वे मिला फ्रीलांसिंग का और इंटरनेट का और ऑनलाइन का। मतलब ये समझ लें कि एक दरख्त की तरह, वी हैव 100 ways, वी हैव 1000 ways टू अर्न एंड दे आर स्टक। आपने पॉलिटिकल बात की तो हमारा बिल्कुल बॉर्डर लगता है भारत के साथ जी। हमारा हमसाया भी है, हमारा दरीना दुश्मन भी है, बहुत कुछ है जी बिल्कुल। वहाँ पे भी पॉलिटिकली हालात जो है वो बहुत कंट्रोल्ड है। वहाँ पे मोदी बीजेपी गवर्नमेंट है, अब मुस्लिम फसादात भी हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन आईटी में वो इस वक्त पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। $100 बिलियन से ज्यादा उनकी आईटी एक्सपोर्ट है। सिर्फ हम बात करते हैं $25 बिलियन का हदफ पूरा करना है, दिस इज द टारगेट। कैसे पूरा होगा? आपको 1 घंटे का 7.5 से लेके $10 लाख का नुकसान हो रहा है जब आप इंटरनेट आपका चोक होता है। और वो चोक होता है किस वजह से कि जब पॉलिटिकली हवा चलती है तो एकदम इंटरनेट बंद कर दें, कोई मसाइल आते हैं इंटरनेट बंद कर दें। मैं एज वेल एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न, आपकी स्मोक आती है तो स्कूल्स कॉलेजेस बंद कर दें, इंटरनेट बंद कर दें, कहते हैं कि जी ऑनलाइन पढ़ाएं। अच्छा ऑनलाइन कैसे पढ़ाएं? ऑनलाइन कैसे पढ़ाएं? वेरी गुड पॉइंट, बताएं। वेरी गुड पॉइंट सर। मैंने देखा है बच्चों को पढ़ते हुए कि ऑनलाइन क्लासेस शिफ्ट हुई। अब बल्कि अच्छा है, ठीक है, आप ऑनलाइन जाएं, आपने स्मोक था बिल्कुल उसको फाइट करना था, मैं खुद इसका बहुत बड़ा सपोर्टर था, लेकिन वो नेट ही नहीं चल रहा सर। देखें स्मोक ना बच्चे को समझ आ रही है टीचर की, ना टीचर को समझ आ रही है बच्चे की। और वो नेट तो पहले ही नहीं चलता था, अब तो फुल चौक हो गया। इसका मतलब कि आपके बच्चे स्कूल कॉलेजेस में बमुश्किल 100 दिन में नहीं जा रहे साल में, क्योंकि जब कोई पॉलिटिकल हवा चली स्कूल बंद कर दो, इस्लामाबाद में मसला आया इस्लामाबाद बंद कर दो। तो अल्टीमेटली जो कौम पढ़ा लिखा पाकिस्तान कहते हैं ना, और हम कहते हैं अब हमारा, मेरी सोच है डिजिटल पाकिस्तान। वो क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को हमने बताया डिजिटल पाकिस्तान, वो कहते हैं कौन सा डिजिटल पाकिस्तान? डिजिटल पाकिस्तान चल ही नहीं रहा। काशिफ साहब आपको भी वो दौर याद होगा कि आईटी की बात करें कि वो शुरू ज़माने में अब आईटी एक्सपर्ट्स हमारे माशाल्लाह ऐसे थे कि सिस्टम की खराबी आती थी, वो कहते थे रीस्टार्ट कर दो, कुछ भी ना करो, रीस्टार्ट कर दो। हमारी गवर्नमेंट के पास इस वक्त सोल्यूशन ये कुछ भी नहीं, बंद कर दो। एग्जैक्टली, बड़ी प्यारी बात की आप। माइंडसेट के साथ चल रहे हैं नदीम साहब, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म्स को देख रहे हैं। बहुत से लोग जो इस वक्त हमारे व्यूअर्स हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं। फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर्स है, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे टाइमिंग बहुत मैटर कर रही है। आपने अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट विन करना है, अवार्ड करना है, तो आपको टाइमली बिड करना है। आप बिड करेंगे टाइमली, और अगर रिस्पॉन्स आएगा आपने पर्सनल चैट करनी है, उसको बिड को रीनेगोशिएट करना है, अपने डिज़ाइन देने हैं। ये सब टाइमिंग की गेम है, मिनट्स की गेम है। तो जब आपके पास नेट ही स्लो है, आपका डिज़ाइन भी अच्छा हो, आपकी बिड भी अच्छी हो, तो कैसे अवार्ड मिलता है? बिल्कुल ऐसी है। दुनिया में 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस वक्त आपको फ्रीलांसर्स को बिल्कुल रुकेगा। सर मैं आपको प्रॉपर एक स्टैट देता हूँ। 50,000 पासपोर्ट्स आप प्रिंटिंग पर डे, और लोग अप्लाई कर रहे हैं। इधर से अप्लाई करते हैं, उधर से बैकलॉग बहुत तलब ज़्यादा हुआ है, और print ही नहीं रसद हो रहा। का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि आप यहीं पे पासपोर्ट ऑफिस से समझ सकते हैं, और लाइन लगी पड़ी है। इसका मतलब लेबर आपके मुल्क से गई। हमारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर ये हमने यहाँ से सीख लिया, क्योंकि चीप स्टडीज़ हैं पाकिस्तान में, इकोनॉमिकल बजट में आप एक चीज़ को, स्किल्स को सीख लेते हैं। ये टारगेट है उसका यहाँ से सीखने का, और जाने का जो डेस्टिनेशन है वो सोचता है यार बाहर जाके काम करें। आपकी लेबर भी गई, आपकी क्रीम भी गई, आपकी आईटी भी गई। ठीक है, हम कहते हैं जी पेपर्स में है कि जी इतना ऊपर जा रहा, इतना नीचे जा रहा। मैं इन सब चीज़ों पे आके एक सवाल रखता हूँ। ठीक है जी, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, आपके मुल्क की बिजली मौजूद नहीं है तो इतनी महंगी। अगर हम कैलकुलेशन करें अपने बिजनेसेस के लिए, हम देखें कि हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, हमने उनको मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर देना है, टेक्नोलॉजी देनी है, और एंड ऑफ द डे जो बिजली के बिल्स आ रहे हैं जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन आउट हो जाती है। आप बड़ी अच्छी बात की, फैक्ट्री बाहर चली गई। कट यू ऑफ, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि मजदूर जी, तो मजदूर से मुझे याद है अब तो हमारा एक बहुत बड़ा तबका ये ऑनलाइन सर्विस देता है, कैब सर्विस, बाइक सर्विस देता है, वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसको जरूरत है। सर रक्शे वाले ने इतनी स्किल्स ले ली हैं, रक्शे वाले ने भी इतनी स्किल्स ले ली हैं, और उसके पास उसका मोबाइल एंड्रॉयड है, वो उसने हैंग किया हुआ है, उसको भी इतनी स्किल्स आ गई हैं। जिसने चलो रक्षा चलाया और 1 2 4 जमातें पढ़ी, तो उसने भी ये स्किल्स लेके इसको सीख लिया, अपने रोज़गार को उसने अपग्रेड कर लिया। एक तरफ आपने उसको भी फारिग कर दिया, टेक्नोलॉजी भी गई, स्टूडेंट भी गया, पढ़ाई भी गई, चोकिंग शुरू, इधर से स्मोक आई, इधर से पॉलिटिकल हवा आई, मुतासिर हो रही इंडस्ट्री कौन सी? आईटी, चाहे वो आईटी जुड़ी हो आपके एजुकेशन से, क्योंकि देखिए एजुकेशन तो एक फैक्ट्री है ना सर। बिल्कुल है। जो आपके जो एक क्रीम को निकाल रही है सर, वो प्रोड्यूस कर रही है।
प्रोडक्शन होगी तो आगे उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी ना, वो तो बात की बात है। प्रोडक्शन में मसले आ रहे हैं। अभी देखिए कोई आप प्रॉब्लम देखें, फ़ौरन क्या होगा, इसको बंद कर दो। क्या बंद करना और रास्ता बंद करना हल है? हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आप दीगर ममालिक बंद क्यों नहीं सर, करते? चाइना ने भी तो बनाया। मेरा सवाल ये है कि दीगर ममालिक बंद क्यों नहीं करते? चाइना ने भारत भी तो क्यों नहीं बनाया। बंद करता? बांग्लादेश में इतने फसादात हुए, वहाँ क्यों नहीं बंद सर होती आपके IT? भारत में आप ये देख लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट में उनका हाथ, गूगल में उनका हाथ, हर जगह उनका हाथ। चीफ COO उनके टॉप पे इंडियंस बैठे हुए हैं। COO टॉप के ऊपर इंडियंस बैठे हुए हैं और वो ले गए सारी दुनिया को, और वो अपनी आर्ट इंडस्ट्री को खराब नहीं होने देते। आप कभी वहाँ की मीडिया को सुने, लेकिन दूसरी वो तरफ आपको एक कभी प्रॉब्लम बदकिस्मती नहीं ये भी है कि Amazon के साथ हमने फ्रॉड करना शुरू कर दिया Exactly, बतौर कौम। जरूर किया। अब जिसपे उन्हें अपने ऑपरेशंस बंद करना शुरू कर दिया। जी, ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल। ब्रेक तो वापस से गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें इस मुल्क में इंटरनेट का बहरान की। इंटरनेट की 1 घंटा बंदिश से $9 लाख का नुकसान होता है, ये कहना है IT एसोसिएशन का। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवान ख़ास तौर पे शिफ्ट हो रहे हैं बेहतर रोज़गार की तलाश में, जो मारे फिर रहे थे। IT ने उनकी ज़िंदगी आसान की, लेकिन अब इस बदकिस्मती से नदीम साहब जैसे लोग अगर इस मुल्क से चले जाएंगे, जो कि फाइवर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर जो ये तो एक बड़ी उम्र के शख्स हैं, मतलब एक स्टेबल एज जिसको कहा जाता है कि उसमें फ़ैसले करते हैं। तो नौजवान जो कि अभी काशिफ साहब के इंस्टीट्यूट से बाहर निकलेगा, वो क्या सोचेगा? वो ब्रेन ड्रेन जो हमारा होता जाएगा, उसका नुकसान कैसे होगा? काशिफ साहब ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि जिस तरह आप, आई डोंट नो आपका तलीमी इदारा ने ये किया या नहीं किया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द पाकिस्तान, उन्होंने हमारे साथ बड़ा धोखा किया। हमारे नौजवान को वो कंप्यूटर साइंस की जो बैचलर्स की डिग्री और वो ICS से शुरू हुआ, इंटरमीडिएट से, जी बिल्कुल, वो ऐसी पढ़ाई कि उसका फ़ायदा ही नहीं हुआ किसी को कहीं पे भी, क्योंकि वो जब प्रैक्टिकल फील्ड में आए तो दुनिया तो बहुत आगे जा चुकी थी। सर दुनिया बहुत आगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुतअद्दिद बार बैठ के चैनल्स पे भी, मुख्तलिफ चैनल्स पे मैंने इन पे बहुत डिस्कशंस किए हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे अफसोस ये है कि फ़ायदा नहीं हुआ इसका। बहरहाल हो ये रहा है कि जो हमारे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, जैसे कि वो BCS कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं IT के अंदर स्पेशली, तो दैट शुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड, जबकि वो सिलेबस जो उनका है, जो करिकुलम है, वो नहीं है, उसको फॉलो नहीं करता, उसमें प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। अच्छा, अब मैं इसको प्रूफ करता हूँ कैसे। एक बच्चा फ्रेश ग्रेजुएट होकर आया, हमारे पास आता है, हम इंटरव्यू करते हैं, शाह साहब चौथे से पाँचवां सवाल करते हैं ना, तो बच्चा कहता है पढ़ा हुआ है। वो पढ़ा हुआ क्यों कहता है? क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वो एक इनक्यूबेशन सिस्टम से नहीं गुजरा, जैसे इनक्यूबेशन सिस्टम से आपने गुजरना, जो स्किल्स में हम आजकल कर रहे हैं। अब हमारे इदारे जो हैं वो स्किल्स देते हैं, ठीक है, और हम लोग स्किल्स को इनक्यूबेशन सिस्टम से गुजारते हैं कि एक बच्चे को उसकी उंगली पकड़ के, जैसे माँ ने उंगली पकड़ी थी, और उसको आप घर तक पहुँचाएँ ताकि वो सर्विस करे। जब यूनिवर्सिटी में सिलेबस पुराना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, हमारा बहुत से अलमिया है जी। अलमिया ये कि आपने एक इंस्टीट्यूट खोल लिया, बहुत पुराना चला रहे हैं, आप चला रहे हैं। इस वक्त आप बाहर सड़क पर निकलें तो आपको तकरीबन हर चौथे रिक्शे के पीछे एक नए इंस्टीट्यूट का नाम पता लगेगा, और वो भी आपको AI टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है, वो भी आपको E-कॉमर्स पढ़ा रहा है, वो भी आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा है, वेब डेवलपमेंट सिखा रहा है, सब कुछ सिखा रहा है। और जब आप उस इंस्टीट्यूट को जाके देखेंगे तो उसको कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ लूट रहा है अपने नौजवान को इस नाम पे कि वो आपको IT पढ़ा रहा है। सर इसके लिए अथॉरिटी बनी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है, लेकिन क्या वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को मैं ये कहूँगा क्या कर रही है? वो लिटरली सो रही है। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, उन्होंने लिखा हुआ है कि आप हमारे पास आएँ, पहले रजिस्टर्ड कराएं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप कुछ करें, राइट। बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है, रक्शे के पीछे चीज़ें लिखी हुई हैं, और 2 ऑफिस में उन्होंने 2 कमरे बनाए और वहाँ बैठ के 5 कंप्यूटर लगाए, पर घंटे के हिसाब से पैसे चार्ज। अब कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, बिल्कुल। तो ये किसका काम था? ये उस अथॉरिटी का, रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम था, जिनसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं इसी पॉइंट के लिए उनसे मिलने भी गया था, डिस्कस करने के लिए कि एक चीज को स्टैंडर्डाइज करें। एक स्टूडेंट को कैसे समझ लगेगा कि आप फॉर एग्जांपल आप कौन से कोर्सेज पढ़ाते हैं? सर हम लोग IT के स्किल्स के कोर्सेज कराते हैं, जैसे Amazon है, जैसे वेब है, जैसे आपकी डिजिटल मार्केटिंग है। पता लगेगा कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं? जी, उसको नहीं पता लगेगा। उसको पता ये लगना चाहिए, देखें उसके पास रेटिंग करने के लिए क्या है, वो ये देखता है कि यार इनकी गूगल पे क्या रेटिंग है, सपोज नेट पे क्या रेटिंग है, रिव्यूज़ क्या हैं, हम जो हैं वो कितनी देर से एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में,
इससे वो एस्टिमेट लगा सकता है। बाकी ज़ाहिर है जब वो इंस्टीट्यूशन में आएगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ सवाल के कि हम तालीमी इदारों को भी और वो इदारे जो हमारे साथ और भी चल रहे हैं, हम सबको चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ बताऊँ, इस चीज़ को ना मैंने एक शाह साहब बड़ा अच्छा आपने पॉइंट डिस्कस कर दिया, मैंने एक स्लोगन बनाया। अब यकीन करें हमारे यहाँ स्लोगन की अहमियत को नहीं लोग समझते। हमारा स्लोगन है, हम पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं। वेरी नाइस। अब मैंने देखा, अब जिन बच्चों की बातें कर रहे हैं, मैंने उनको आम कॉपी होते हुए देखा है। अब आई ओन इट एंड दे कॉपीड इट। ओन में और कॉपी में बहुत बड़ा फर्क है। अब चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे कुछ हो। अब आजकल एक मुकामी यूनिवर्सिटी है, आपने पिछले दिन उनकी एड कैंपेन देखी होगी, उन्होंने लिख दिया यूनिवर्सिटी ने कि स्किल्स का नाम लिखा है, यानी एक कॉन्सेप्ट दिया है हटके, आई विश देम बेस्ट ऑफ लक कि दे डू दैट। और दूसरा, सिलेबस को अपडेट करें। अब हम अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं तो हम तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ चलते हैं ना, वीकली अपडेट्स आ रही हैं, मंथली अपडेट्स आ रही हैं, हम अपने आप को फौरन अपडेट कर देते हैं। लेकिन वो रेगुलरिटी अथॉरिटीज़ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि जिनके ऊपर लाजम था अदारों को चेक करना और इन दो कमरों के अदारों को चेक करना, जिनसे के रिजल्ट्स डाउन होते हैं, उनके ऊपर जो था वो उनका काशिफ साहब, लास्ट वर्ड सम अप करें, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए आखिर में? सर देखिए, मैं ये अपने आप को कहता हूँ, एडवाइस जो कि वो फिल फॉर इम्प्लीमेंट कर दें। सिंसियरिटी अब सबसे पहले जो रिक्वायर्ड है, मिनिस्ट्रीज दें तो प्लीज़ ध्यान से बांटें। और अगर ये भी नहीं करना तो चले, मेरे पास पूरी टीम है, आई नो वेरी पीपल, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो वॉलंटरीली काम करने को तैयार हैं। सिट विद अस, सिट विद स्टेक होल्डर्स, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, उल्टा आपको देंगे और आपको एक सिस्टम सीधा कर देंगे। लेकिन खुदा के लिए वो सिस्टम जो सीधा हो, वो पेपर्स के अंदर बंद ना हो जाए फाइल में। ब्रेक ले लूं, उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी साथ हुई। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे पास खबर मौजूद है जिसके मुताबिक जब ये गुफ्तगू हुई तो उन्होंने जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसमें ये भी बताया कि क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इंटरनेट की जो यूजेज है वो ज़्यादा हो रही है, इसलिए इस मुल्क में इंटरनेट डाउन हो रहा है। ये आईटी की मिनिस्टर जो है वो ये गुफ्तगू कर रही हैं। काशिफ साहब, ये दुरुस्त बात है कि बस हमारे यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमारी आबादी से कई गुना बड़ी आबादी भारत की है, वहाँ पे तो यूज़र हमसे बहुत ज़्यादा है। बात ये है कि ये तो मुझे मजाक लग रहा है, मैकेनिज्म किसने बनाना है? आपने, मैंने नहीं बनाना। बिल्कुल ऐसे ही पूरी दुनिया इस वक्त मतलब ये तो ऐसी स्टेटमेंट है, कल को गूगल कहेगा मेरे पे लोड इतना है, मैं चलता नहीं। अच्छा चलें, इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक मैं सवाल नया उठाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। वो ये है कि हमारे जो कॉल्स हैं क्या हमें रिसीव होती हैं? नहीं होती। हमें कहना पड़ता है खिड़की के पास आओ, बाहर जाओ, हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप्स। तो ये पीटी का काम था ना। यस, तो फिर वो भी यही कहेंगे कि जी उनके पास लोड है। तो जो रेगुलरिटी अथॉरिटीज़ हैं वो कहाँ हैं? क्या वो सोई भी हैं? उनका काम नहीं है कि वो जाकर देखें कि उन पे कौन सा लोड है। अब तो भी जो आपने गुफ्तगू की, अब तो इस पे ये बात है कि टेक्निकली शायद हमारे पास 4G है ही नहीं जी। We don't have it, sir. We don't have it, और बस हमें, क्योंकि वो टेस्टिंग फेज में हमने 4G एक टेस्ट किया था, वो जब टेस्ट हुआ तो हमने लॉन्च कर दिया कि हमारे पास 4G आ गया, दुनिया 5G पे चली गई, तो हमारे पास 4G भी नहीं है। इसको आप कहें ना पेपर वर्क, पेपर में प्लस और पेपर में माइनस, ग्राउंड रियलिटी कुछ और। टेस्टिंग तो 5G की भी कर चुके हैं, ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं सर। वो हमसे पूछें कि 4G पे आप जाएं, थोड़ा सा इधर हो, थोड़ा सा लेफ्ट हो, थोड़ा सा उधर हो, ठीक है जी, वो 3G पे चले जाएगा, LTE गायब हो जाएगा, कनेक्शन चले जाएंगे, हम कहेंगे जी हेलो हेलो हेलो, अगला कहेगा जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं कहूँगा जी ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा, अच्छा ये कॉल डिस्कनेक्ट करें, ये करें। हम किस दुनिया में हैं, खुद सोच लें। जो हम नंबर 1 से नीचे आना शुरू हो गए, आ जाएंगे जी। तो सर हम चौथे नंबर पे थे, चौथे पे हमारा जो यूथ है ना, जो यूथ है जो पढ़ रहा है, उसकी रेटिंग आई हुई है 3rd, और हम फ्रीलांसर में पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे आते हैं। चले चौथे कर लें, 5वें कर लें सर, ये बहुत बड़ा नंबर है सर, बहुत बड़ा नंबर है। और बाहर काम आउटसोर्स होके यहाँ आ रहा है, हमसे बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम फैक्ट्री हैं वो जो प्रोड्यूस कर रही है टैलेंट को। अच्छा, और हमें प्रॉब्लम्स इज पर आवर सर, मल्टीप्लाइड बाय 12 आवर्स एंड 24 आवर्स एंड 1 वीक एंड दिस लाइक दिस। ये पर आवर की बात हो रही, डे की बात नहीं हो रही जी। तो बहुत बड़ा नुकसान आपके सर शाह साहब, जब बजट आता है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ऑन एयर बैठते हैं और कहते हैं ऑन रिकॉर्ड कि हमारे नौजवानों को जॉब की क्या जरूरत है, हमारी यूथ, आपकी यूथ जो है वो आपके फैक्ट, हमें क्या जरूरत है, हम आईटी से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये पढ़ा हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड है, पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा। नहीं, उन्होंने कहा यूथ को जॉब्स क्यों करनी है, हमें उनको जॉब की क्या जरूरत है। यानी स्टेट ने हाथ झाड़ दिए कि वी आर नॉट देयर, राइट। उन्होंने कहा, खुद बयान दिया, वो तो फ्रीलांसर कर रहे हैं, जहाँ जाके रिकॉर्ड निकाल लें आप।
आपको रिकॉर्ड मिलेगा। उन्होंने कहा वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो नेट को यूज़ कर रहे हैं, यानी ये कह के हाथ तो जड़ गए। चले, अब वो तो फिर चलने दें, हाँ वो तो चल रहे थे। वो तो चलने देना। अगर वो कर रहे हैं और आप ओन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी तरफ से अच्छा एक और आपको खबर देता हूँ, 107 मुल्कों में से हम शाह साहब 88 नंबर पर हैं रिसोर्सेस में। 88 यस, टैलेंट में 3 और 88 में रिसोर्सेस। वी डोंट हैव द रिसोर्सेस। आपके रिसोर्सेस बंद हो गए और नदीम साहब यहाँ से जाना चाहते हैं, और मैंने आपको ऑन रिकॉर्ड का 50,000 पासपोर्ट डेली बन रहे हैं। आपका लोग डिसाइड कर बैठे हैं। आपकी फैक्ट्रियाँ बंद क्यों हुई? आपके पास गैस नहीं आ रही, टेक्सटाइल का बेड़ा गर्क हुआ, बिजली आपकी महंगी हो गई। हम कहते हैं जी बाहर से रेमिटेंस आएगी। सर कैसे आएगी और बाहर से इन्वेस्टर कैसे आएगा? एक तरह देखा जाए तो वो मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान जी हाँ को शायद मैं आम सुन रहा हूँ कि बाय बाय फॉर एवर। हफ्ते में एक आध मैसेज जरूर आता है कम्युनिटी में से, बाय बाय फॉर एवर, आई एम लीविंग पाकिस्तान, बट आई विल कीप इन टच एंड दे आर सेइंग वी विल कीप इन टच बट बाय बाय फॉर एवर। और सब कुछ वाइंड अप किया एंड लीव इट। मतलब ये कैसे चलेगा मामला? अब आप सोचें कि खुदा ना खास्ता कि मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या हम अब वाकई ही खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं? एक तरफ क्योंकि आईटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी। सर एक तरफ हम अपनी यूथ को मुसलसल आप आई एम श्योर अपने तालीमी इदारे में भी यही करते होंगे कि लोगों को फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड बताते होंगे, बताते होंगे एआई, हाउ एआई विल रिप्लेस ह्यूमन, ये भी आप बताते हैं, पढ़ाते हैं। फिर अब दुनिया इतनी आसान हो गई है, आपने एक्चुअली अब तो लोग एआई के थ्रू ये अवार्ड्स विन कर रहे हैं, बिडिंग एआई के थ्रू होना शुरू हो गई। ये सब आप पढ़ाते होंगे। फिर हम टेलीविजन ड्रामों के जरिए लोगों को पढ़ा रहे हैं कि लाइफ चेंज होगी। आईटी ने लाइफ चेंज कर दी। पिछले कई सालों से मूवीज से दिखा रहे हैं कि आईटी से अब लोगों की लाइफ चेंज होगी। तो वो तो नौजवान पिछले 5, 7, 8, 10 साल से ये ख्वाब सजाए बैठा है कि मैंने अब इस आईटी से अपनी तकदीर तक चेंज करनी है, और जिसका ये अभी टाइम आया है। आपकी फिल्म इंडस्ट्री, आपकी मीडिया इंडस्ट्री इसके साथ जुड़ के चल रही है। आपके इफेक्ट्स जो लगते हैं वो किस इंडस्ट्री, हॉलीवुड की बेहतरीन फिल्में इस पे बन रही है सर। बनती हैं। अब उनको क्या चाहिए? उनको यकीनन ये तो नहीं होना ना कि वो सर दौर यूएसबी के दौर, अब यकीन देखिएगा खत्म हो जाने। अब आई क्लाउड का जमाना आ गया है। आप सर कौन सी आई क्लाउड की बात करते हैं? इन बादलों से तो बारिश नहीं होती। वो जब बारिश नहीं होती और हम लोग बंद करने की तरफ जाते हैं, बंद कर हर दौर को मैंने ऐसे देखा है कि ये ना हुआ बंद कर दो, ये ना हुआ बंद कर दो, ये ना हुआ बंद कर। अब आजकल 8 बजे मार्केट बंद हो रही है। अब बताएं कौन सी रॉकेट साइंस है? 8 बजे के बाद होना क्या? क्या आपको बिजली देने को नहीं है? अगर बिजली देने को नहीं है, ठीक है जी, स्मोक तो गई ना, तो अब आपके पास एक्सक्यूज क्या है? चलें इसको सवाल को उठा लें, इसलिए आईटी इंडस्ट्री को चलने दें। 8 बजे मार्केटें बंद होनी चाहिए। आईटी के से ताल्लुक नहीं देखें ना, पूरी दुनिया में इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट डिबेट। पूरी दुनिया में एक टाइमिंग है, हमें उसके साथ चलना चाहिए, बट आईटी हैज नो टाइम। मान गए 24/7 काम करें, हमने दुनिया के साथ कंपीट करना, रात को ऑफिस चलने चाहिए। मान गए, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि हमारा जो, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है ना कि इसको ध्यान करे, मॉनिटर करे, उसके बावजूद सब इफेक्ट हो रहे हैं। आकर पुलिस तंग करती है, अच्छा दफ्तरों को बंद करवाती है, ये बताएं नेट आ नहीं रहा और दफ्तर भी बंद हो रहे हैं। ये तो होगी एक और साइड। अब दूसरी साइड पर आ जाएं, जो माशाल्लाह से जिसमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी कौम में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं, हर जगह होते हैं अच्छे बुरे ब्लैक शीप्स मौजूद होते हैं, लेकिन उसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। अमेज़न के साथ क्या हुआ? हमारा फिल्टर आउट कर क्या हुआ? हमने क्या किया? अमेज़न के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। हाँ, बिल्कुल ट्रस्ट करके ट्रायल मोड में आए। आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ, एक ट्रायल मोड स्टार्ट होता है, देखते हैं कि यार पाकिस्तान हमारे साथ क्या बर्ताव करता है। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान ने वो काम किया कि वो अब चले ही गए, उन्होंने कहा बाय बाय, ये तो अब फेक अकाउंट। गोल्डन वीजा तो सारी इतनी दुनिया ने ले लिया कि अब लगता है गोल्डन वीजा गोल्डन रहा नहीं है। आईटी पार्क आपका बन रहा है ना, इसके साथ कहीं वो ना हो जैसे कि विद मादरत के साथ कि आपके जो पिंडों में स्कूल्स खुले होते हैं, तो वो है तो स्कूल्स, लेकिन वहां पर आप जाके देखें वहां भैंसे बंधी हुई हैं, तो कहीं उस आईटी पार्क के साथ ये ना हो जाए। इससे बेहतर एग्जांपल तो है, इससे बेहतर एग्जांपल बता रहा है, स्टैट बता रही है। हमने आरफा करीम, वो क्या रहा है? आरफा करीम आईटी टावर बनाया है जी, बनाया है। सिर्फ अच्छा टैक्स से रिलेटेड भी एक सवाल है मेरे पास, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। वो नहीं होना चाहिए कि आप उसको प्रमोट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आप उसको टैक्स फ्री जोन कह दें
टोटल कर दें, आप देखें आपका काम कितना होता है, आपकी रेमिटेंस कितनी आती है। सर पाबंदियां हैं, ये 16-17% भी है। व्हाट इफ, क्योंकि इसके आप अंदर है। इसकी कैसे सॉल्व करेंगे हम? सर देखें इसमें सर सॉल्व करने के लिए चलिए मैं तो ये कर सकता हूँ ना सर कि इफ आई एम द हेड ऑफ द स्टेट, तो मैं वजीर मुमलिकत IT दे दी है, वो वजीर मुमलिकत IT साहब आके बता रही है कि लोड बढ़ गया, खत्म होगी कहानी। शाह साहब अब आप छेड़ते जा रहे हैं और मैं फिर छेड़ता जा रहा हूँ। प्लीज चले आते हैं नजरा पीछे। हाँ। ठीक है, आप कहते हैं जी कैसे हल होगा। क्या हम आप बिलीव करते हैं कि पत्ते काटेंगे, शाखें काटेंगे तो फिर आ जाएंगे? सही है। किसको पकड़ना चाहिए? रूट को, जड़ को पकड़े। अब जब जड़ को पकड़ते हैं, किसी बीमारी की जड़ पकड़ते हैं, तो आप उसका इलाज कर लेते हैं। आप पैराडोल खाते रहेंगे तो वो वक्ती बुखार उतरेगा, लेकिन एग्जिस्ट करेगी इन्फेक्शन आपकी। अब मैं आपको बताता हूँ इन्फेक्शन क्या है। व्हाट इज द थिंग? इन्फेक्शन कहाँ है? बताएं। इन्फेक्शन ये है कि सर जब मिनिस्ट्रियाँ बट रही हैं, ठीक है, उस वक्त का प्रॉब्लम है, क्योंकि मिनिस्ट्रियाँ बांटी जा रही हैं, बस ये तेरी है मेरी, ये तेरी है मेरी। जब तेरी मेरी और टॉम एंड जेरी, एक पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, वो टॉम एंड जेरी का नाम देता हूँ और इसको मैं तेरी मेरी का नाम देता हूँ। ये भाई तेरी, ये मिनिस्ट्री मेरी, ये तेरी, ये मेरी। क्या वो मिनिस्टर उस चीज़ का प्रोफेशनल है? जब आप ये काम कर ले, एग्रीकल्चर का प्रोफेशनल लाएं, IT का भरपूर IT का प्रोफेशनल लाएं, इंडस्ट्री का उसको इंडस्ट्रियलिस्ट लाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सर आपका मुल्क ना ऊपर आए मुझे पकड़ ले, मेरा नाम बदल दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसके पास मिनिस्ट्री है आप उसे बैठ के डिस्कस करें, चलें ले आए फोरम पे, बैठ के हम क्वेश्चंस करते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा कितनी नॉलेज है। फायर वॉल नहीं बोल सकते तो उनको आगे वो तो सर और क्या काम चलना है? सर स्लिप ऑफ टंग मुझे इतना मार्जिन तो नहीं देते, सर, नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था, वो नहीं। दे डिडंट नो कि ये टर्म को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। सो बेसिकली सर सही कह रहे हैं कि सर आप ये चीज ठीक करें पहले, जब ये ठीक होगा, मिनिस्ट्रियां प्रॉपर डिवाइड होंगी तो प्रोफेशनलिज्म। मैं अपनी फील्ड का प्रोफेशनल हूं ना सर, मैं IT का बंदा हूं, 33 साल दे दिए अपने इदारे को, 25-30 साल वो भी दे दिए। एटलीस्ट तो मुझे पता है मैंने क्या करना है। गवर्नमेंट्स को जो स्पेसिफिक फील्ड है वहां पे टेक्नोक्रेट्स लाके अच्छा बैठाने ये भी चाहिए। हुआ कि मैं आपको बताता हूँ रिकॉर्ड के इन्वेस्टर्स आए IT के अंदर, जो आए IT इंस्टीट्यूशंस में। अब इन्वेस्टर की सोच इन्वेस्टमेंट की है, वो उसको और तरह से ले रहा है, वो कामयाब नहीं हुआ। वो मॉडल नहीं कामयाब। सर नहीं होगा ना कामयाब, क्योंकि उस फील्ड का नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर तो बड़ा बेरहम है, वो तो कंपटीशन की दुनिया है, वो तो उड़ा के वो मारती मार्केट, एक्सेप्ट ही नहीं करती आप। आज का नौजवान जो आपके पास इस वक्त पढ़ रहा है, यस, जो तालीम हासिल कर रहा है, वो क्या सोच और क्या ख्वाब लेके आपका तालीमी इदारे में दाखिल सर होता है? इतने खूबसूरत ख्वाब होते हैं, आप यकीन करें। गरीब बच्चे भी आते हैं, गांव से आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं, मैंने भैंस बेच दी, मैंने ये कर दिया, मैं ख्वाब लेकर आया हूँ, ख्वाब है उसके, और वो देखता है ये, ठीक है, उसको ख्वाब हम नहीं दिखाते, उसको ख्वाब उसने अपने तरफ में मीडिया- देखा होगा ना, मीडिया किसी एक दिखाता को है। ग्रो करते हुए देखा सर, होगा, क्योंकि इट्स रियलिटी। सर हर अच्छा भी है बुरा भी है, अगर फेक चीजें हैं तो अच्छी भी हैं, वो देखता है बिल्कुल कि है। ये सच बोल रहा है, यार इसने ये काम किया, इसने ये किया, UK में हो रहा है, फलानी जगह ये हो रहा है, एक शहर में ये हो रहा है, ये बच्चे ने ये काम किया, मदरसे में बच्चे हिफज कर रहे हैं, साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, फाइवर पे काम कर रहे हैं, अपने महीने का सिस्टम चला रहे हैं। वो देख रहा है, वो देखने के बाद हमारे पास आ रहा है, हम जैसे इदारों के पास आ रहा है, ख्वाब लेके आ रहा है। अब उसके ख्वाब टूटते नहीं जब उसके पास सहूलत ही नहीं, और वो कहते हैं कि यार, वो अपने आप से सवाल करता है कि यार मैं यहाँ आता हूँ, अदारों में जाता हूँ और दुनिया के 30 नंबर पे आता हूँ, ये दुनिया तराफ कर रही है। और फिर वो देखता है हुकूमत की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ, वो कहता है क्या मुझे रिसोर्सेज दे रही हो, कहते हैं 88 अच्छा, वैसे मेरा कासिम साहब आपसे एक सवाल है। 88वां नंबर। आपसे एक सवाल है, बदकिस्मती सर, 50वां भी नहीं। हमारे तालीमी इदारों ने भी बड़ा कोई अहम किरदार अदा नहीं किया। जी, जी। जिस आप जमाने क्वेश्चन करें, सर। में हम BScs पढ़ा रहे थे, जी, कंप्यूटर जी। साइंस, हम आज तक उसको ही अपग्रेड नहीं कर सके सर, कि हम लोगों को बता सके बहुत दुनिया खूबसूरत दुनिया सवाल कर कहाँ दिया पहुंच गई। हम वो आपने। BScs की उन्हीं किताबों में फॉर्मूला ही पढ़ाते रहे। बहुत शुक्रिया।